बुजुर्गों, नौजवानों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं चला गया लाइव। भाई मसलिक असलम अमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस खूबसूरत कन्वेंशन का इनका किया अंकल मलक अताउल्लाह को देखे आई। और हम सबको यहाँ दावत दी और मौका फराहम किया कि आपसे चंद बातें दिल की की जा सकें। दोस्तों, हमें पता है कि तमीज क्या होती है, हमें पता है कि अदब क्या होता है और हम तमाम बुजुर्गों का अदब व एहतराम करते हैं और खास तौर पर चाचा इकबाल शाह साहब का हम बहुत एहतराम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। लेकिन कुछ दिनों से मैं इस पर बात इसलिए करता हूं कि पहले हम ये नहीं करते थे इस पर बात, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमारा भाई आमिर इकबाल शाह चला गया है। तो भाई चले गए हो, जिस पार्टी में गए हो उसकी बात करो, आगे की बात करो, पीछे की बात मत करो। अगर पीछे की बात करोगे तो फिर तो जवाब मिलेगा ना। जब पिछली बात दोहराओगे तो फिर वहां उनका हक बनता है कि वो तुम्हें जवाब दें। वो फरमाते हैं कुर्बानी दी, कुर्बानी दी, कुर्बानी दी। अगर मुस्लिम लीग नून, शहीद कांजू ग्रुप, कांजू खानदान के लिए किसी ने कुर्बानी दी है तो वो मलिक असलम अवान ने दी है। अगर कुर्बानी दी है तो इस घर ने दी है, जिसको 20 साल हो गए हैं इक़्तिदार से बाहर गए। उनका भी दिल चाहता है, सूबाई असेंबली की सीट उनके की घर भी थी, उनको भी पार्टियां कहती हैं कि आओ हम टिकट देते हैं। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि दिल नहीं चाहता, तो ये वफा होती है, ये मोहब्बत होती है, ये अदब होता है, ये एहतराम होता है, ये किसी की कमर पहचानना होता है। ये नहीं होता है कि जिस दिन जिस पार्टी ने, जिस शख्सियत ने, जिस खानदान ने आपको मेंबर बनाया, आपको सूबाई असेंबली के मेंबर बनाया, तहसील नाज़िम बनाया, एमएनए बनाया, जिस पार्टी और ग्रुप ने, इज्जत अल्लाह ताला देता है, लेकिन अल्लाह लोगों से काम लेता है, वसीला इंसान बनते हैं। यही लोग, यही ग्रुप वसीला बने हैं, अल्लाह ने आपको इज्जत दी और आज आप कहते हैं कि हम अच्छा हुआ। अब इनकी बहुत सारी जवाब दिया जा सकता है भाइयों। तो आपने, अब जितने लोग यहाँ गवाह बैठे हो, ये फैसला आपने करना है कि किसने कुर्बानी दी और किसने दगाबाजी की, किसने मौका परस्ती की, किसने मौके से फायदा उठाने की कोशिश की। 3 दिन पहले तक तो इमरान खान की सारी बुराइयां गिनवा रहे थे और 3 दिन के बाद पासा हो गए सारे के सारे। कोई ज़मीर भी होता है, कोई शर्म व हया भी होता है। मेरे भाइयों, आपने फैसला करना है कि वो लोग जो पार्टियां बदल जाते हैं मौके के ऊपर, ऐसे लोगों से सियासत में कैंसर फैलता है। ऐसे लोगों से सियासत का कोई फायदा नहीं होता है, ना आवाम का। वो अपनी जात का सोचते हैं सिर्फ। इसलिए उनको हमेशा के लिए सबक सिखाने की जरूरत है कि मौका परस्ती अच्छी बात नहीं है। अब आप मुझसे कहेंगे, आपके जहन में फौरन ये सवाल आया होगा कि भाई आमिर शाह की तो बात कर रहा है कि पार्टी बदल के आया है, तो जवाहर साहब ने भी तो पार्टी बदली है, तो जवाहर साहब ने भी पार्टी बदली है। लेकिन जवाहर साहब जहांगीर खान तरीन के ग्रुप में शामिल था, इनको टिकट जहांगीर खान तरीन ने दी थी, इनको वजारत जहांगीर खान तरीन के कोटे से मिली थी। और जब इमरान खान और जहांगीर खान तरीन की लड़ाई हुई तो ये भी वजीर रह सकता था,
ये भी मौका परस्ती करके मेंबर असेंबली रह सकता था, लेकिन उसने अपने, बेशक हमारे मुखालिफ थे, लेकिन ये खूबी है इस आदमी की कि अपने मोहसिन के साथ खड़ा रहा, वजारत गवाई, सूबाई असेंबली की सीट गवाई। तो इनकी पार्टी बदलने में और उनकी पार्टी बदलने में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए मेरे भाइयों, आप नसीब हो इन सब का, आपने फैसला करना है कि इनको कैसा सबक सिखाना चाहिए। एक और आखिरी बात करना चाहता हूं, आप सब लोग, आप चाहते हैं कि मलिक असलम अवान साहब के घर को दोबारा इज्जत दी जाए और सियासी मकाम दिया जाए। आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। अगर चाहते हैं आप सब लोग, तो एक काम आपको भी करना पड़ेगा। ये ना ये शर्त है, ना ये कोई और बात है, ये मेरे दिल की बात है जो मैं आपसे कह रहा हूं। जब तक इंसान का इक़्तिदार चल रहा होता है, फिर कोई नहीं देखता कि साथ कोई है या साथ कोई नहीं है, भाई है नहीं है, चल रहा है तो चल रहा है। लेकिन जब कोई चीज चली जाती है तो उसको पाने के लिए दोबारा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, थोड़ा इत्तेहाद पैदा करना पड़ता है। तो भाइयों, ये मौका है आप सबके लिए, आप सबके लिए मौका है कि आप इस घर को दोबारा इज्जत दिलाना चाहते हो तो एक बार साबित करो कि ये पूरा इलाका इनके साथ है और इनकी बदौलत हर अवानों का पोलिंग स्टेशन जवार जीतेगा। इंशाअल्लाह। क्या जीतेगा? अगर जीतेगा तो याद रखना कि अवान भी जीत गए और जिम्मेदारी बनती है चाचा अहमद शेर अवान साहब की, चाचा जहूर अवान साहब की, चाचा असलम की, भाई सलीम की, आमिर की। ये अपने खानदान की इज्जत चाहते हो तो इस दफा मेहनत करके दिखा दो। और ये कोई शर्त नहीं है, लेकिन ये सिर्फ अपनी पार्टी को दिखा दो कि हम में दमखम है, हम जीत सकते हैं, हम किसी को जितवा भी सकते हैं। तो उस ताकत का मुजाहिरा करो और ये पार्टी आपकी, ये प्लेटफॉर्म आपका, हम सब आपके। और इंशाल्लाह आपकी जो मैंने आज बात की है कि जो कुर्बानी आपने दी है, ये मेरा भाई मौजूद है, ये बताएगा और हम सब बताएंगे आपको कि इसकी कदर और मंजिलत हमारे दिलों में कैसे है और कैसे होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये थे साद खुर्शीद कांजू साहब। किसी बेवफा की खातिर ये जनूं फराज कब तक, किसी बेवफा की खातिर ये जनूं फराज कब तक, जो तुम्हें भुला चुका है उसे तुम भी भूल जाओ। रोज़े माशर हिसाब होसन, रोज़े माशर हिसाब होसन, हुस्न वाले खराब होसन, बेवफावां दी गिनती तीसी पहली साफे जनाब होसन। इसके बाद मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मलिक मोहम्मद असलम अवान साहब से कि वो तशरीफ लाएं और आपका शुक्रिया अदा करें। मलिक मोहम्मद असलम अवान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम भाई खान अब्दुर्रहमान कांजू साहब, मियाँ राजन सुल्तान साहब, चौरी जवार बड़ाई साहब और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम अलैकुम। बुज़ुर्गों, सबसे पहले मैं आप बुज़ुर्गों का, भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अजान हो रही है, 2 मिनट जरा।
जनाबे वाला, मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं कि आप बुज़ुर्गों ने और भाइयों ने जो मेरे साथ आज प्यार किया। ये वो वक्त है जब 22 साल की तारीकी रात का आज सूरज अब्दुर्रहमान कांजू की वसातत से तलू हो रहा है। मेरे पास वो लफ्ज़ भी नहीं कि मैं अपने भाई का शुक्रिया अदा करूं कि आपने आज फिर उस गरीब घर को चुना जिसका शख्स का मैं बेटा हूं। 22 साल मलिक तैयब अवान ने MPA शिप गुजारी, लेकिन अपनी ज़ात के लिए, अपनी औलाद के लिए कुछ न बनाया, सिवाय इसके कि जब वो दुनिया से गए उनके पास कोई असासे नहीं थे माँ सिवाय कर्ज के। उन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं बनाया। कुछ बनाया तो अपने इलाके के लिए स्कूल, अस्पताल, सड़कें बनाई। जब उनका आखिरी वक्त था, लाहौर में मियाँ शहबाज शरीफ उनको पूछने के लिए आए तो कहे, मलिक साहब आपका इलाज मैं अमेरिका से ना करवाऊं। तो मलिक साहब ने कहा कि क्या वहाँ जाके मेरी ज़िंदगी बढ़ जाएगी? मियाँ साहब ने कहा, ज़िंदगी तो वही है जो अल्लाह ने लिखी है। तो जनाबे वाला आप मेरे इलाके के लिए अस्पताल दे दें और 2 सड़कें, बस्ती मलूक दुनियापुर रोड और दुनियापुर ज़खीरा रोड। तो चंद मिनट बाद अपने खालिक हकीकी से जा मिले। आखिरी वक्त भी उनको अपने इलाके की महरूमी का सवाल था। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे बच्चों को तहसीलदार बना दो, मेरे बच्चों को कोई चीज़ और बना दो। आज 22 साल बाद खुदा गवाह है कि इन चेहरों से मलिक तैयब अवान की मोहब्बत मुझे नज़र आ रही है कि इन लोगों को मेरे वालिद ने रात को कहा कि सुबह मेरे बेटे ने आपको बुलाना है और आपने हर सूरत जाना है, वरना गरीब आदमी और बेइक़्तिदार आदमी उसकी कौन बात सुनता है। ये सब अल्लाह की मेहरबानी और मलिक तैयब अवान की दुआओं का नतीजा है। अब्दुर्रहमान खान, आपके साथ मुझे बहुत गिले हैं, लेकिन ये मौका नहीं है कि मैं अपने गिले आपको याद दिलाऊं। आप मेरे भाई हैं, मैं आपका और सलीम में कोई फ़र्क नहीं समझता। मेरे पास दुखों की एक कहानी है। मैं कहानी इस मजमे के सामने बयान नहीं करना चाहता कि आपने उन लोगों से हमें मरवाया जिनका कोई दर बदर में घर न था। वो चेयरमैनी के उम्मीदवार थे और आपने उनको चेयरमैनी से उठा के MNA तक बनाया। आज वो बातें करते हैं कि जनाब अब्दुर्रहमान हमारी मजबूरी है, वो हमारी मिन्नतें करेगा कि तुम वापस आ जाओ। खुदा बेवफा है कि मेरे पीर साहबान इंशाअल्लाह ताला अब्दुर्रहमान अब आपकी मिन्नतें नहीं करेगा। इसके बाद अब्दुर्रहमान खान, मेरे वालिद कहा करते थे कि सदीक कांजू तू MNA बन गया तो मैं MNA बन गया। आज मैं वही लफ्ज़ दोहराना चाहता हूं कि अब्दुर्रहमान आप MNA बन गए तो मैं MNA बन गया। ये सीटें, ये असम्बलियां मैंने अपने वालिद के साथ भी देखी हैं। मैं इन असम्बलियों में खुद भी गया हूं।
ये असम्बलियाँ मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे असम्बलियों से प्यारा अब्दुर्रहमान है। ये तो सीटें हैं, आर्जी चीज़ें हैं। अगर आप मेरे खून का आखिरी कतरा भी मांगेंगे तो अब्दुर्रहमान आपको मिलेगा। अमान फैमिली कभी भी 2 नंबर बात नहीं करती। ये ज़बान के कौड़े ज़रूर होते हैं, लेकिन मुनाफिक नहीं होते। इस पीर इकबाल शाह हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने आपके वालिद के साथ परमट पे तहसील नाज़मी के वक्त कुरान उठाया था। अगर पता ना हो तो और लोगों से पूछो। कुरान उठा के भाग गया था। इन्होंने आपके सामने कुरान तो नहीं उठाया, इनके वालिद तो कुरान उठा के दौड़ गया था। मेरे भाई, दिल बहुत करता है कि उनकी तारीफ़ें करें, लेकिन कोई और तारीफ़ हो तो मैं आपको बताऊं। बहरहाल मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है कि हमारे ख़ानदान को सीटें मत देना, कभी भी सोचना भी ना, लेकिन इज़्ज़त एहतराम ज़रूर देना। चौधरी जवार साहब, आप इस वक्त अब्दुर्रहमान कांजू साहब के उम्मीदवार हैं। हमारी जान भी आपके लिए हाजिर है, और मैं अपने इस तमाम मजमे को एक दावत देना चाहता हूं कि खुदारा कोई कमी ना रहे जिसमें अवान खून का बदनामी हो। आप जवार के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ इलेक्शन लड़ें और इनको वोट दें। और मैं ज़ाती तौर पे जवार वड़ैच साहब का मैं आप तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और आपको कहता हूं कि मेरी जान भी आपके लिए हाजिर है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बुजुर्गों, अगर मैं उमैर का नाम न लूँ तो ये भाई सदीक खां के बच्चे के साथ ज्यादती होगी। ठीक है, मैं इनका भी इतना शुक्रिया अदा करता हूँ जितना अब्दुर्रहमान कांजू का कर रहा हूँ। मेहरबानी होगी कि ये तशरीफ़ लाए। उमैर खां की तकरीर इसलिए भी ज़रूरी है कि कुछ लोग कहते हैं जी सदीक खान साहब जो है ना वो 224 में कंपेन नहीं करते। तो मैं आपको इस मजमे की वसासत से मेरा मैसेज जाता रहेगा कि जहां अब्दुर्रहमान खान है वहां मोहम्मद सदीक खान है, और जहां मोहम्मद सदीक खान है वहां अब्दुर्रहमान खान है। साकू बाबा 2 नंबर कम नहीं आंदे। उतकिर सदीक खान साहब खड़े बिल्कुल मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुर्रहमान खान और मोहम्मद सदीक खान कट्ठे खड़े। इतकिर अब्दुर्रहमान खान खड़े थे, मोहम्मद सदीक खान ते अब्दुर्रहमान कट्ठे खड़े। इंशाअल्लाह असां एक जान है अल्लाह के हुक्म नाल। मैं मुल्तमिस हाँ खान साहब उमैर खान साहब तो आपको तकरीर ज़रूर करनी पोसी। तशरीफ लाते हैं मोहम्मद उमैर खान बलोच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे कायद, हमारे लीडर जनाब खान अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब, स्टेज पे बैठे तमाम मोअज़्ज़ीन, हमारे कायदीन, और आप सब भाइयों का, बुज़ुर्गों का मैं दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास कर हाजी साहब का, हाजी मलिक इकबाल साहब का और मलिक असलम साहब का, कि इन्होंने आप सबको इकट्ठा किया और चौधरी जवार साहब की हिमायत का ऐलान किया।
चौधरी साहब, हम खान साहब की क़यादत में आपके साथ हैं और जहां भी आपको ज़रूरत पड़ेगी हम इंशाल्लाह आपके शाना बशाना खड़े होंगे। उमर खान इंशाल्लाह ताला जी, इलेक्शन में कोई ज़्यादा दिन नहीं रह गए, मैं कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा आपका। आप सब मेहनत करेंगे, हम सब मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह ताला चौधरी साहब MPA बनेंगे और हम अपने लीडर को सुरखरू करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इस इलाके के लोगों, कहते हैं वफादारियां, वो अगले दिन फरमा रहे थे कि असां सबको पता लगे धांधली करे सन, असां धांधली कहना थी वन डेसूं जो मैं हूँ यूनिवर्सिटी चू पढ़ते आया। मेरे मोहतरम, ये यूनिवर्सिटी तो मोहब्बतों वाली यूनिवर्सिटी है, प्यार वाली यूनिवर्सिटी है। अगर ये यूनिवर्सिटी जो पढ़ के हैं इसका मतलब है तुम्हें धांधली न बनता रही हमें। मेरे बिराओ, हमें अल्लाह की ज़ात के बाद अल्लाह की इस मखलूक पे, इस जमे गफीर पे और ज़रा लोदरा के अवाम पर एतमाद है। ये धांधलियां, ये ड्रामे, ये कमज़ोर लोग करते हैं, कमज़ोर। अल्लाह की मेहरबानी से, आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बतों से, आपकी पर्चियों से नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी। अब्दुर्रहमान खान कांजू जिस टिकट पे लड़ता है, जिस निशान पे लड़ता है, जिसके साथ लड़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सुरखरू होता है। उसकी वजह यह है कि मेरा कैद न करप्ट है, न बददयानत है, न मुनाफिक है। बाबा अल्लाह को कोई गाल तो पसंद होती है ना, नित जो जित वेंदे कोई अल्लाह को अदा पसंद है ही वास्ते। अब्दुर्रहमान खान कांजू अल्लाह तबारक व तआला ने छोटी उम्र के अंदर अल्लाह जुल जलाल ने इतनी बड़ी इज्जतों से नवाजा है, आपके सदके से, आपकी पर्ची के सदके से, आपके कदमों के सदके से। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपको कभी बेचेगा नहीं, आपको झुकने नहीं देगा, आपको बिकने नहीं देगा और ना खुद झुकेगा ना खुद बिकेगा। यहां लोग बातें करते हैं और मैं लोगों को ये कहता हूं कि जी हुकूमत आ गई, वो स्पेशल ब्रांच आ गई, वो नैब आ गई, पकड़ लिया, फलाने को ब्लैकमेल किया। हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर हुकूमतें ऐसे लोगों को पकड़ लेती हैं तो अब्दुर्रहमान खान को क्यों नहीं पकड़ती? वो इसलिए नहीं पकड़ती कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुर्रहमान का और अब्दुर्रहमान के वालिद का दामन साफ है। तो ये होती है कैरेक्टर, ये होता है किरदार, ये होती है अजमत। अजमतें वाबस्ता ऊंची इमारत से न कर, कितना ऊंचा है किसी शहर का मीनार न देख। ये यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं खुल गई, ये यूनिवर्सिटी आई, इन्होंने हयातुल्लाह को बना दिया। ये यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट आया, कासिम खान को बना दिया। इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, मियां आमिर शाह बन गया। इस यूनिवर्सिटी से मियां इकबाल शाह बन गया। इस यूनिवर्सिटी से मियां जहांगीर बन गया। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था। तूने उसे खरीद के अनमोल कर दिया। हुण बाबा 17 तारीख है ते मंडी हाजिर है, पता लग वैसी है जी। वो साड़ी जबान चा दिन किनू ब्लड माल्टा रत्ता रंग संग तरिया दा, पता लग वैसी सजना खोटे खरिया दा, पता चल जाएगा। अब मैं बिला तखीर इंशाल्लाह 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 हमारे मेंबर सूबाई असेंबली चौधरी जवार हुसैन बड़ाई से मुल्तमस हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने खिताब से नवाजे। जनाब चौधरी जवार हुसैन बड़ाई साहब तालियों से इस्तकबाल करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम खान अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब, मेरे अजीज़म जनाब उमर खान बलोच साहब, मेरे बड़े भाई
जनाब मलक मोहम्मद असलम अवान साहब, मोहतरम मेरे बुज़ुर्ग जनाब मलक इकबाल अवान साहब और मेरे दीगर अकाबरीन दोस्तों, बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, बड़ी देर से जितने भी मुकर्रीन आए हैं तो एक लफ्ज़ चल रहा है, वफ़ादारी वफ़ादारी वफ़ादारी। मैं सलाम पेश करता हूं आज मलक असलम की वफ़ादारी को। ये वो वफ़ादारी है जो 22 साल से इंतज़ार कर रही है और इसका सारा ज़िला लोधरा गवाह है, सारा दुनिया पर गवाह है। जब जब खान अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब को और सदीक खान बलोच साहब को इस घर की ज़रूरत पड़ी तो ये उनके कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े थे। कल भी खड़े थे और आप देख लें कि आज भी खड़े हैं। वफादारी, लफ्ज़ वफादारी बड़ा प्यारा है। वफादार अपने आप को कहना हर एक को बड़ा अच्छा लगता है। वफादारी निभाना बड़ा हौसले वाले लोगों का काम होता है। कुछ मौजू ही इस तरह का छिड़ गया है आज। खान साहब, मैं आपसे एक बात गोशगुजार करना चाहूंगा कि जब 2018 के इलेक्शन में पीटीआई की टिकटों पे हमारे ग्रुप के अंदर बहस हो रही थी तो एक दिन ऐसा आया कि जहांगीर खान तरीन साहब ये फरमाने लगे कि मैं अपने बेटे को विथड्रॉ करता हूं और इस हल्के में मियां शफीक साहब एमएनए का इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और आप पीपी 224 में एमपीए का इलेक्शन कंटेस्ट करोगे। तो जब मैंने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जहांगीर खान तरीन ने दिन रात एक किया, अपनी जान माल अपनी ताकत हर चीज सर्फ कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि यार ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। जिस बंदे ने इतनी मेहनत, जो अपनी पार्टी के साथ इतना लॉयल है, तो मैंने जहांगीर खान तरीन साहब को कहा कि आप ऐसा करें, अपने बेटे को यहाँ से एमएनए का इलेक्शन लड़ा लें और मियां शफीक साहब को एमपीए की टिकट दे दें। खुदा की कसम मैं आपके साथ रहूंगा। बहरहाल वो शख्स इस बात पे ना माना। आपके दोस्त हैं अलीम खान साहब, मैंने अलीम खान को फोन किया। मैंने कहा जहांगीर खान साहब को कहें कि अपने बेटे को विथड्रॉ ना करें क्योंकि उसकी बड़ी खिदमत है इस पार्टी के लिए। तरीन साहब ना माने। उसके बाद मेरी जिंदगी में जहांगीर खान तरीन से पहली मुलाकात, आपके बड़े जानने वाले हैं, आपका अपना घर है, चौधरी परवेज लाई साहब। मेरी पहली मुलाकात जहांगीर खान तरीन साहब से चौधरी परवेज लाई ने कराई। मैंने चौधरी परवेज लाई साहब को कॉल की। मैंने कहा कि जहांगीर खान तरीन को कहें मैं इनके साथ हूं, इनके साथ रहूंगा, इन्हें कहें कि अपने बेटे को इलेक्शन लड़वाएं। लेकिन मुझे तरीन साहब की कॉल आ गई, मुझे उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा ज़वार मैं खुद गर्ज नहीं हूं, मेरा आपके साथ वादा था, मैं अपना वादा निभाना चाहता हूं और मैंने निभा दिया। जाओ अपने इलेक्शन की जाके कैंपेन करो। एक टाइम फिर ऐसा आया कि हमारा
अपने ग्रुप का जहांगीर खान तरीन के डेरे पे इकट्ठ हुआ तो मैंने फिर वहां अल-ऐलान कहा कि तरीन साहब आप ये कहें कि अभी का भी इस्तीफा देना है तो खुदा की कसम अभी का भी इस्तीफा देकर जाओ। कुर्बानी लॉयल्टी कहना बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल है। करते वो लोग होते हैं जो हौसले वाले होते हैं। अब जब ये वक्त आया कि पंजाब के हालात इस हद तक बिगड़ चुके थे कि हर चीज, आपकी खाद, आपकी कोई भी चीज, हर चीज ब्लैक में बिक रही थी और बुजदार जैसी मुसीबत हम पे थोप दी गई थी, तो हमारे ग्रुप ने एक बार फिर फैसला किया कि हमें अपनी इस आवाम की खातर, अपने लोगों की खातर, अपने पंजाब की खातर, अपने पाकिस्तान की खातर कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि हम इस मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए कोई बेहतरी ला सकें। तो मुझे तब भी जहांगीर खान के अल्फाज याद हैं। तो जहांगीर खान ये कहने लगे कि ज़वार, मुझे कोई इमरान खान का चेहरा अच्छा नहीं लगता था कि मैं इसका चेहरा देख के इसके साथ शामिल हुआ हूं। सिर्फ इसकी जो तकरीरें थी, जो इसकी बातें थी, मैं ये सुन के इसके साथ शामिल हुआ कि शायद हम अपनी इस आवाम के लिए, अपने इस पंजाब के लिए, अपने इस पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। लेकिन इसने तो हमें इस नेक्स्ट पे पहुंचा दिया कि हमारे हालात पहले से भी बिगड़ गए हैं। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, वफादारी कहना बड़ा आसान है। खान साहब, इतने सारे दोस्त बैठे हैं, मेरे इतने सारे भाई बैठे हैं। इंशाल्लाह जब कभी वक्त आया तो ज़वार वड़ैच आपको बताएगा कि वफादारी क्या होती है। और मैं अल-ऐलान ये भी कहना चाहूंगा कि मलक साहब बैठे हुए हैं, मैं ये भी चाहूंगा कि हम सबको ग्रुप के अंदर मिलजुल के चलना चाहिए, मिलजुल के आपस में चीजें रखनी चाहिए, मिलजुल के सीट्स बांटनी चाहिए, तब ही ग्रुप स्ट्रांग होते हैं। क्योंकि जब आप किसी एक घर को हर सीट से नवाजेंगे तो कभी ग्रुप मजबूत नहीं होते। ये तो आपकी हिम्मत है कि आपके साथ लोग इतने लायल हैं कि आप 2 वीक 3 वीक इस्लामाबाद बैठे रहे, लेकिन आपके ग्रुप के लोग आपका इस बात का इंतजार करते रहे कि हमारा कायद आएगा, हमारा लीडर आएगा, जो हमें कहेगा हम वो करेंगे। ये होती है लॉयल्टी, ये होती है वफादारी। बहरहाल, मैं अपने जितने भी दोस्त यहाँ पे आए हुए हैं, इनका एक बार फिर दिली तौर पे मशकूर हूँ, और बिलखसूस मलक असलम अवान साहब, मलक आमर अवान साहब, हाजी मलक इकबाल अवान साहब का, और इनके तमाम रफ़क़ाकार और इनकी सारी बरादरी का। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप सब से इजाज़त चाहूँगा। जो इलेक्शन की बात है वो मेरे करने की ज़रूरत नहीं, आप सबको पता है। आपका ये कोई पहला इलेक्शन नहीं है, आपको पता है इलेक्शन कैसे लड़ी जाती है और इलेक्शन में कैसे मेहनत की जाती है। थैंक यू जी, शुक्रिया। अब मैं जिस शख्सियत को दावत देना चाहता हूं वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, क्योंकि वो उठ के खड़े हो गए हैं तो आपसे इस्तदा के खड़े होकर खान साहब का इस्तकबाल करेंगे।
अब्दुर्रहमान खान कांजो। वो यार औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम चाचा हाजी इकबाल साहब, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाई असलम खान साहब, अवान बिरादरी के सरकर्दा हजरात, बाकी भी तमाम आस पास से आए हुए मेरे मोअज़्ज़ज़ीन, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाइयों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहला तो मैं शुक्रिया अदा करना आपके भाई मलिक असलम अवान साहब का और तुसां सारियां दा कि उन्हें महफिल सजाई और जनाब सारियां ने इत्थे तशरीफ लिया के साड़ी इज्जत होर इजाफा की। मेरे बुजुर्गों भाइयों दोस्तों, गल्लां इतकर काफ़ी हुई ने। साद खान ने भी गल की, मलिक अताउल्ला ने भी गल की, चौधरी जवार साहब ने भी गल की। दूसरी मैं ये समझना कि जितने मेरे को चीज़ें हैं ने सीने च, अल्लाह नौबत ना लियावे कि मैं किसी दिन किसी दे भी खिलाफ कोई गल करा या जो जिन्हां नाल टाइम गुजरे उन्होंने जो सोना लगे वो करन। मैं आपके दोस्तों को गुजारिश करांगा कि अज के बाद तुसी उन्हां दा जिक्र ही छड़। मेरे ख्याल है ये अपने लिए और उन्हां लिए बेहतर है। अपने लिए इसलिए बेहतर है कि मैं एक बंदे का जिक्र करना छड्या, खुदा दी कसम वो मेरे बिल्कुल ही मेरी नज़रें ख़त्म हो गए। यही रिक्वेस्ट मैं तुहानू करांगा, सारे छड्डो, उन्होंने कहण दिओ। अज वो दौर है जरा जिन्हों बुरा भला कहता है, लोग अन्ने ने, लोगों को नहीं पता। अज मैं उन्होंने घर आया बैठा जिन्होंने 22 साल शायद मैं आपके आप को कसूरवार समझना। हालात ऐसे बनते रहे कि इन्हों दे कोल हमेशा जिस वेले आया 22 साल की रात हो गई है, कुछ दे के नहीं गया, हमेशा ले के गया। जेरे भी मैनू अगर मेरे वालिद ने मलिक तैयब खान साहब न बड़े बड़े लोग पैसन, बड़े बड़े तुमनदार, बड़े बड़े वड्डे अवाना साहबान भी बहुत वड्डे वड्डे होर घर मौजूद सन, लेकिन अगले दिन मामू डॉक्टर अकबर खान साहब ने बड़ी सोहनी गल की थी। उन्हें कहा जी तैयब खान साहब कहते सन मैं उस वेले तक कैंडीडेट हाँ अगर सदीक खां आखेगा, अगर सदीक खां नहीं आखेगा तो मैं कैंडीडेट नहीं। और उन्होंने एक जेरी सोहनी गल की थी, यार ना करो, उन्हें जेरी सोहनी गल की थी वो ये सी बंद करे, एक मर्द की निशानी शक्लों भी निशानी सन, जबान दे भी मर्द। इन्हों काफ़ी दफ़ा मौका मिले, कई दफ़ा इन्हों भी लालच दिते गए ने और मैं उस वेले हैरान होंदा सी कि यार साड़ियाँ तमाम तर ज़्यादतियां दे बावजूद इस पासे क्यों तवज्जो नहीं कर रहे। लेकिन मेरे बुजुर्गों भाइयों दोस्तों, अज तो पहले इन्हां नाल जो गल्लां होंदियां सन, चाचा अहमद शेर, मलिक असलम खान, चाची मेरी बहिश्ती जिंदा होंदी सी, ये मेरे नाल लड़ते लुड़ते सन 2-1 घंटे। मैं घर अंदर वड़ जाता सी चाची कोल, चाची सिर्फ एक लफ्ज आदि आई कि असलम खान सदीक ने पुत्र नूं खाली ना मोड़। ये रो रो के धो के मुँह चू जगों कढ़ के पटका मोढे ते रख के फिर साड़ी गाड़ी बह गए। मेरी सलीम खान साहब नाल इस मामले च गल हुई, तैमूर खान और ये सारे भाई भी सारे राबते सन, आमिर भी राबते च।
कि जी असी इलैक्शन लड़ना है और हकीकतन तुहानू ये दसां कि मैं इन्हों कहा सी कि तुसी दरखास्त दो और मैं जिस वेले इन्हों दरखास्त देने का कहा उसके बाद मैनू हल्के चू आवाज़ आना शुरू हो गई कि सलीम खान नाल अस चल ना सिर्फ अमान इकट्ठे होना शुरू हो गए बल्कि बाकी बिरादरियां ने भी कहा कि एक दा इकतदार हुणे देखिया सी पिछले नाल निभा करते आ रहे सन किसी मौके चांस नहीं लेना चाहते सन फिर 200-250 जिमें इरफान दे भाई ने कहा ये 200-250 मुख्तलिफ बिरादरियां दे मुंडियां ने आपका सोशल मीडिया का एक बनाया होया मेरे को ना फेसबुक है ना मैं कोई शे इसलिए कोई गालां कढ़ के आपका वक्त ज़ाया ना करे मेरे तक नहीं पहुँचनियां ते ये सारे हजरात सलीम खान मैनू कहे उन्होंने बच्चों का मैं की करांगा मेरे बजुर्गों भाईओ दोस्तों पहले आउंदियां सन बंद कमरे च गल्लां अज तो सारियां नू गवाह बना के कह रहा अल्लाह मैनू वो दिन दिखाएगा कि इस घर के दरवाजे भी खुलणगे और इंशाल्लाह अमाना की जो छीनी हुई इज्जत सी इंशाल्लाह वो भी उन्होंने मिलेगी और इस सारे वसेब नू असी बराबरी की बुनियाद ते असी ट्रीट करांगे मेरे बजुर्गों भाईओ दोस्तों जो जवार हुसैन ने बड़ी सोहनी गल की है ग्रुप होवे चाहे वह घर होवे चाहे वह जमात होवे जिस वेले तक तुसी ऐसे लोगों की जिन्हां दी कैपेसिटी भी होवे उन्हें एबिलिटी भी होवे जिन्हें तरक्की का एक मतलब उन्हें होवे कि कर सकते हैं उन्होंने बैकग्राउंड भी होवे तो फिर हर बंदा आपकी तरक्की चाहता है इंसानी फितरत इंशाअल्लाह अजीज मेरा अल्लाह करम करेगा आज वक्त आ गया है आज मैं पहले बंद कमरे इन्हों कहता सी अज तुसा सारियां दे सामने अल्लाह तो डर के वादा करना ये जिथे भी मैं होवांगा इत्थे मेरे नाल खलोवणगे या मेरे अगे खलोवणगे बाकी वफावां दी गल हो रही है तो मैं तुहानू बजुर्गो भाईओ दोस्तों मेरे उत्ते भी बड़ा इम्तिहान सी 18 इंच के नून लीग दे टिकट तू ना लड़ लेकिन मैं पहले भी ये समझदा सी मैं आज भी ये समझदा कि पाकिस्तान जितनी भी मुयसर क़यादत है तुसी पीपल्स पार्टी नू देखे 8 तो लेके 13 तक कुछ ज्यादा पुरानी गल नहीं है तुसी तहरीक इंसाफ नू भी देख लिया और मैनू अफसोस है उन्होंने लोगों ते कई लोग यकीन करो चलो आप तो देहाती है ना भाई सनाउल्ला इधर खड़ा है तो सईद ने उधर खलोना ही खलोना वो मैनू तो अक्सर जगह गिला ये मिलता है वो खान तेनू नहीं छड़ना चाहते वो खान तेरे नाल खलोना चाहते हैं क्योंकि तेरे नाल फलाना खलोता है इसलिए नहीं खलोते लेकिन फिर भी नजरियाती लोग हैं और मेरे बहुत इंतहाई अच्छे दोस्त तहरीक इंसाफ गए सर मैनू अफसोस है कि तब्दीली दे नारे दा 3.5 सालों वो हशर नशर किया गया कि हुण तब्दीली दे नारा लाण तो पहले कोई 100 दफा सोचेगा मेरे बुजुर्गों भाइयों दोस्तों मैं एक गल बार बार कहना जो लोग बदले च पे ने जिन्हां लोकां दुश्मनियां निभावण दी सोची है जिन्हां लोकां ने आपस में कदूरता रख के जिंदगी गुजारी उन्हें कोई तरक्की नहीं की ये फुल टाइम जॉब है दुश्मनी निभावण तुसी नहीं कर सकते होर कोई काम अगर जिस वेले तक तुसी दुश्मनी नहीं सही नहीं चुकड़ दे प्रोग्राम की सी कि वोटर मशीना आ जान वो जिते हैं उत्थे लोगों को इतराज है ओवरसीज नू वोट का हक देना बहुत जरूरी लेकिन कोई तरीके ना बाकी आपकी मर्जी के बंदे ला के अगला इलैक्शन वो जितवा देंगे अग्गा उन्होंने दे देंगे फिर वो अगे इलैक्शन जितवा देंगे और जितने भी मुखालिफ हैं मियाँ नवाज शरीफ मुल्क तो बाहर शहबाज शरीफ जेल मियाँ हमजा जेल
ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਮਰੀਮ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜੇਲ੍ਹ, ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਵਾਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੱਲਾ ਯਾਰ ਫਿਰੇ। ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਕਮੀਲ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਬੀਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਾਲੀਆਤੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨਾਲ ਕਿ ਦਿਖਾਓ ਦੇ ਮੁਆਹਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, हर शय की कीमत उत्ते चले जाना। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अज भी इस कौम का जेरा भी बंदा थोड़ी सोच रखता है, जेरा के हालात तो तंग है, जेरा के अज तक बिल्कुल हालात उत्ते नजर रख के बैठा है, वो माजी नूं आप दे मद्दे नजर रख दो, अज भी ये सोचता है कि मुल्क दे मसाइल नूं अगर भी कोई हल कर सकता है तो मियाँ नवाज शरीफ की क्यादत कर सकती है, शहबाज शरीफ की मेहनत कर सकती है, और मियाँ हमजा शहबाज की नेक नीति और मेहनत कर सकती है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, मैं आज तो साल सवा साल पहले जवार और हो गई एक फौतगी, मैं गया, मैं तो जवार उत्थे होए, कुदरती 2 मिनट ना सानू गल करन दा मौका मिलिया, तो चौधरी ने मैनू कहा, खान साहब मैनू सूरत हाल नहीं समझ आ रही, और इमरान खान ने बिल्कुल दिल तोड़िया तब्दीली वाला, और जो अजकल के हालात, उस वेले तरीन साहब का भी इतना कोई वो नहीं होया सी, और ये वजीर भी सी। मैं क्या चौधरी की इशूज़ ने इन्हें, खैर वो मेरी यदि आपस की गल सी, वो अमानत है, बट मैं तुहानू एक गल दसा, इन्हां लोकां नू करोड़ा रुपया ऑफर किया गया, उत्थों ही ऑफर होया जिहड़ा हुणे कह रहे सी मेरा इदा घर है, मैं उसका चशमदीद गवाह, इनू पता है उन्हां तू मेरा कुछ नहीं लुकिया होया, मैं मेरे तू किसी का कुछ नहीं लुकिया हो। इन्हां पैसे ठुकरा दिते, फिर लालच दिते गए हर किस्म का, वो भी मैनू पता है, फिर थ्रेट किया गया, वो भी मैनू पता है। एक दौर वो भी आया सी कि इन्हां सारियां नू थ्रेट किया गया। मैं दोस्तों के पिछे कुर्बानी देंदे रहंदे ने, आमिर नू चाहिदा सी कुर्बानी दे देंदा, मियाँ नवाज शरीफ ने इन्हां नू वो रंगड़ा सी, मैनू ना देख दे। मियाँ नवाज शरीफ की फ्याजी और वो पीत पाली देख दे, और इन्ना वो रंगया जाना सी, उन्हां दी किस्मत च नहीं सी। हमजा शहबाज नू 9 वोट चाहिए ने, इंशाअल्लाह इस टाइम 16 सीटां ते यकीन करो कि कोई मुकाबला नहीं नजर आ रहा। आज क्यों मुकाबला है कि जी असी गैस की कीमत वधा दी है, बिजली की कीमत वधा दी है, डीजल की कीमत, हाँ जी, तुहाडी इन्हां कम्मां दी वजह तो असी अज मुकाबले की हैसीयत च आ गए। लेकिन मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, एक दफ़ा खजाने च पैसे आण दिओ, IMF नाल साडा मुआहिदा होण दिओ, चाइना ने अज तुहाडे अकाउंट च पैसे रखवा दिते ने, इंशाअल्लाह मैं तुहानू हल्फन कहना, मैं उस शख्स की काबीना का हिस्सा भी हाँ। शहबाज शरीफ नू निंदर नहीं आती, वो किसी की बदले की आगे च नहीं बलदा। 22 साल में हमजा शहबाज जेल च रह के आया है, एक लफ्ज नफरत का मैं उहदे मुंह तो नहीं सुनी। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, आप दे दुख, आप दे लगे हुए जख्म पिछे सुट के अगे वधण दा ना क्यादत करना। ऐसे लोगों का हक है कि वो क्यादत करन। मैनू होर कोई इतना कोई इशू नहीं है कि सूरत हाल इन्हां आप दे लई हमेशा लई ओपोजिशन चुन लई, ये कुदरत के फैसले ने, साडा ते कोई क्लैश नहीं सी। इन्हां दी 24 घंटे दी
ਚੁੱਲ ਵੱਟੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਾਵਣੀ। ਮਿੰਨਤ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਉਹ ਵਕਤ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕੌਣ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਵਾਰ ਹੁਸੈਨ ने, मेरे भाई और मेरे कायद मियाँ हमजा शहबाज उत्ते एहसान किया। मेरे उत्ते फर्ज है ਉਹਦੇ ਨਾਲ जितना मेरा ताल्लुक है या जितना मैं समझदा दिली तौर ते मैनू उस बंदे नाल मोहब्बत है या जितनी मैनू अकीदत की हद तक मेरा ताल्लुक है शहबाज शरीफ नाल। मियाँ नवाज शरीफ मेरे वालिद भी वड्डे भाइयों की तरह उन्होंने इज्जत करते सन, अज मियाँ नवाज शरीफ भी मैनू इज्जत देंदे। मेरे बजुर्गो भाईओ दोस्तों, मैं वोट तुहाडे तो नहीं मंगदा। मैं सदीक खान दा पुत्र हाँ। मैं तुहानू हथ जोड़ के मिन्नत करदा, मेरी हमेशा इज्जत तुसां बनाई है। ऐतकी भी तुसी 17 नू शेर उत्ते जवार नू वोट दे के इनू कामयाब करो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जिवें मलिक अताउल्ला ने कहा, साडी क़यादत उत्ते गलत आशियाने च बुलाया ते साफ पानी च बहा लिया। मरियम बीबी उत्ते केस बना दिते जिन्हां दा सिर ना पैर। मियाँ नवाज शरीफ उत्ते सजा हो गई कि पुत्र तू तनख्वाह नहीं ली। जिस मुल्क इस नहज दे केस बनते होवन, कोई ऐसा बंदा जिहदे नाल नून लीग लिखिया सी वो बेलने चों ना लंघिया होवे। एंटी करप्शन ने खंगालिया, नैब ने 9 तो लैके सिर तक साडा हिसाब किया। मेरे बजुर्गो भाईओ दोस्तों, कम अज कम इस गल दी मैनू शाबाश दिओ। मेरे मसाइल बहुत ज्यादा ने, मेरे वसाइल बहुत घट। मैं कोई एडा वड्डा कोई और नहीं हाँ। अल्लाह ने आपकी जात के सिवा किसी का मोहताज नहीं रखा। लेकिन इस शे की शाबाश दिओ, तुहाडे एतमाद नू मैं कित्थे वेचिया कोई नहीं। एक वेला सी मैनू मियाँ शहबाज साहब ने कहा, उन्हें कहा अब्दुल रहमान 2016 के अखीर कि तेनू की चाहिए। मैं जो मंगदा अरशे जमीन दे मैनू शायद उन्होंने वस चाहता तो मैनू दे देंदे। लेकिन मैं तुहानू हल्फन कहना, मैं उन्होंने कहा मैनू एक यूनिवर्सिटी दे दो तो एक मैनू लोधरा खानेवाल रोड दे। ए बाबे ये मेरी रिश्वत जे, ये अपनी डिमांड है। बाकी मैं मेरे जेरे ग्रुप के दोस्त हैं, मैं तुहानू सलाम पेश कर। अज लाहौर भी यही मकाल है, इस्लामाबाद भी यही मकाल है कि यार अजीब लोग ने कि वो बैठा इत्थे ते वो कहंदे ने जदों आके साडे नाल गल नहीं करेगा असीं किसी दे नाल नहीं टुरना। पहले तो तुसी मेरे उत्ते मेहरबानी कर छुड़िए। मैनू पता है लोग मेरे तो कितना डरते हैं, या मैं की कीता, या मैं कितना किसी नू धमकी देना, या मैं किसी नू थाना इस्तेमाल करना, या पर्चा कराना, या किसी दे दरखास्तबाजी कराना। सारे नू पता है कि भाई मेरे कोई प्रेशर तले आके लोग खड़े हो गए होंगे। कोई खुदा ना करे कि किसी भी मेरे सज्जन या मुखालिफ दे ज़हन च आवे कि अब्दुल रहमान साडे लई दर्द सर। मैं जियो और जीने दो की पॉलिसी ते अमल करन दा कायल। मेहरबानी फरमा के यही जमात यही क़यादत जेरी तुहानू इंशाअल्लाह बहराना तो निकालेगी। असी इलेक्शन जाना है, आखिरी साल है। इस सूरत हाल इलेक्शन साडे लई बहुत औखा बन जाना है। इस टाइम जरूरत है कि असी अपनी पंजाब हुकूमत नू मजबूत करिए, असी मियाँ हमजा शहबाज नू मजबूत करिए। और उदू मैं बहुत अच्छी तरह जानना, मैं तुहानू हल्फन कह सकदा कि उहदी ताकत कदे गरीब उत्ते इस्तेमाल नहीं होंदी, गरीब दे हक च होंदी है। मैं आप जाती तौर पर बहुत करीब देखी। तरक्याती कामां दा सानू शौक है। इलैक्शनां दा माहौल है। कल मैनू नोटिस आएंगे, मैं इंशाअल्लाह उन्होंने दसांगा कि मेरे बजुर्ग ने, दोस्त ने, मैं एक पार्टी दा और एक ग्रुप दे मैनू मैं जिम्मेवारी दी हुई है। मैं जो भी है वो अपने वकील करनगे उन्हां नाल। मैं तुहानू एक गल साबका माजी ते हमेशा नज़र रखो कि नून लीग तरक्याती काम हमेशा आखिरी 2 सालों च आके करांदी। इंशाअल्लाह तुहाडे इनफरादी काम भी होणगे, तुहाडे
इज्तमाही काम भी होणगे और जो ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ तमाम क्यादतां ਨੂੰ मद्देनज़र रखिया जे कैंडीडेटां ਨੂੰ मद्देनज़र रखिया जे अल्लाह ਨੂੰ हाजिर नाजिर जान के अगर तुसी फैसला करोगे तो मैनू कभी यकीन है कि वो फैसला मेरी क्यादत और मेरी जमात के हक च बाकी 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 गुजारिश ये है कि आप सारे इकट्ठे होइए और उसका रिजल्ट कोई ना निकले। इस टाइम वो असी हर मुहर्रम में जिस वेले इकट्ठे होने हैं ना तो अमन कमेटी की मीटिंग होती है ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ कहने कि अज मुल्क ਨੂੰ जितनी यकजहती की जरूरत है अज तो पहले कदे नहीं पई लेकिन ये उस तरह की यकजहती नहीं। अज साढ़े उत्ते सवाल है असी साबित करना है आपते आप नूं इन्हां 17 दे बाद भी ओपोजिशन च ही रहना हालात जो भी होवन तरक्याती काम फिर भी इन्हां ने कराने ने तुहाडे मसले मसाइल फिर भी इन्हां ने हल कराने ने। इन्हां चीज़ां नूं मद्देनज़र रखो। लोग तुहाडी गल सुनन नूं तैयार ने। लोग जिस दे कोल तुसी पहुंच गए आपां सारे इकट्ठे भी होइए और रिजल्ट भी कोई ना निकले चक्कां या पिंडां च होंदा नहीं। एक पार्टी ने टुरना अगर तुसी नहीं टुरोगे तो रिजल्ट वाले दिन तुसी भावें जितनी हो कहो उन्ना गोले तुहाडे बूहे ते ही आके छड्डने। मेहरबानी करके आप दी और साडी इज्जत नूं महलूज़े खातिर रखो। सारे अब्दुर्रहमान बनो सारे असलम खान बनो सारे जवार बनो इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह ताला करेगा। अपनी नीयत साफ है आप इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी अपना साथ ज़रूर देगा। मैं एक दफ़ा फिर आपदे भाई मलिक सलीम अमान दा खसूसन शुक्रिया अदा करना चाहना कि वो एक एक लम्हा साढ़े नाल राबते च है। फरिश्ता सिर्फ इंसान है अल्लाह ताला उन्होंने सेहत दे मामला करे और इंशाअल्लाह वो भी थोड़े दिन च आके साढ़े नाल कैंपेन शरीक होंगे। मैं एक दफ़ा फिर तमाम अवान बिरादरी दा खसूसन और बाकी आस पास के जितने भी दोस्त मेरे नाल आए हो चौधरी साहब नाल आए हो इतों आस पास के मेरे बजुर्ग भाई आए बैठे हो मैं तुसां सारियां दा दिल दी अता गहराइयां नाल शुक्रिया अदा करना। इंशाअल्लाह हुण 17 दे बाद मुलाकात होएगी। मैं अलीपुर मौजूद हाँ तुहाडे जो जो मसाइल हैं जिन्हां किसी बंदे नूं आपां एक्टिव करना जो भी हैं तुसीं मेरे नाल आके राबता कर सकते हो और इंशाअल्लाह जिथे जिथे मैं पहुँच सका उत्थे मैं ज़रूर पहुँचांगा। बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियाँ नवाज शरीफ मियाँ शहबाज शरीफ तुसां सारे असां सारे